नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं कथावाचन यानी स्टोरी टेलिंग की। और जैसा कि सोशल मीडिया पे हम लोग सब जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ सुनाना, अपनी पोस्ट को पॉपुलर करने का एक आसान सा तरीका होता है या फिर एक बेहतर तरीका अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का माना जाता है। तो स्टोरी टेलिंग के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हों तो हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ याद आती है वो ये है कि भारत में तो परंपरा ही रही है कथावाचन की। श्रुति परंपराओं से ही काम चलता था। लेकिन इसके बावजूद हुआ ये है कि हम लोगों को सोशल मीडिया पर आने के बाद फिर से इसके बारे में पता चलता है। और ये कुछ-कुछ वैसा ही है जैसा आँखों के सामने रखी हुई कोई चीज़ दिखना बंद हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं और सोचते हैं कि स्टोरी टेलिंग की कैसे जाती है। इसके बारे में बात करनी ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि स्टोरी टेलिंग की जाए या फिर आंकड़ों के बदले कहानी, किस्सों में अपनी बात आप सामने रखें, ये बात तो सभी लोग आपको बताते हैं, मगर असल में ये किया कैसे जाता है, ये कोई नहीं बताता। तो क्या करना है ये आपको पता है, लेकिन कैसे करना है ये मालूम ही नहीं। आज हम लोग कैसे करना है इसकी बात कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग जो सबसे आसान तरीका है वो लेते हैं। अभी हाल का मुद्दा है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। मान लीजिए मुझे पोस्ट लिखनी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 70 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गई हैं। अब 70 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गई हैं, ये बात तो जानी पहचानी सी है, सब लोग जानते हैं। अगर हम इस छोटी सी बात को अपनी पोस्ट में लिख भी दें तो कोई इसे पढ़ना क्यों चाहेगा? कोई खास कारण समझ में नहीं आता। तो चलिए हम लोग इसको बदलते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे कुछ ऐसे तरीके से लिखा जाए कि लोग इसे पढ़ने में या इसे जानने में थोड़ी सी रुचि लें। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सोचते हैं इससे जुड़ा मिलता-जुलता कोई मुद्दा कभी हम लोगों ने सुना है, कहीं याद आता है? तो सबसे आसानी से जो याद आता है, वो है महँगाई डायन खाए जात है। थोड़े चुनाव पहले ये गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था और नत्था नाम का एक किरदार होता है जो कि ये गाना गा रहा होता है और वो फ़िल्म भी काफ़ी प्रचलित हुई थी। तो ये गाना बहुत आसानी से याद आ जाता है लोगों को, सखी सैयाँ तो खूब ही कमात हैं, महँगाई डायन खाए जात है। बहुत आसानी से इस गाने का वीडियो या इस गाने को गाते हुए लोगों की तस्वीरें उठाकर आप साभार इंटरनेट से लेकर इसे अपनी पोस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो लोगों की रुचि हो सकता है तुरंत इस पर जाए या लोगों का ध्यान इस पर तुरंत जाए। आजकल के ज़माने में जब हम लोग देखते हैं तो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए यूट्यूब लिंक के साथ एक फ़ायदा होता है कि आपको फ़ेसबुक से बाहर जाकर या ट्विटर से बाहर जाकर कहीं उस गाने को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पर आप चलाकर देख सकते हैं, तो थोड़ी देर आपकी पोस्ट पर उसे देखने वाला आपका पाठक, आपका श्रोता वहाँ रुक जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब ये तो थी ऐसी चीज़ों की बात जो कहीं और से आप लेकर के आते हैं। हमारी समस्या तो ये थी कि हमें अपने वाक्य को भी बदलना था। तो चलिए हम लोग अपने वाक्य को बदलने की कोशिश करते हैं और 70 रुपए से 100 रुपए पर जो पेट्रोल की कीमत के जाने की बात थी, इसको हम लोग बदल देते हैं, थोड़ा-सा अपने अनुभवों को इसमें जोड़ते हैं। तो अपने अनुभवों को जोड़ने के मामले में हम लोग सबसे पहला ये कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग इसे कहानी की तरह सुनाना शुरू करें कि मैं अपनी स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पे गया और मेरी जेब में सिर्फ एक 500 का नोट पड़ा था, मेरा आखिरी 500 का नोट। जितनी देर में मैं पेट्रोल पंप पर बाकी खड़े लोगों के बाद अपनी बारी के आने का इंतज़ार करता, उतने दिन में मैं पुरानी बातें याद करने लगता हूँ। सोचता हूँ कि कैसे जवानी के दिनों में मैं 300 रुपए में पेट्रोल का अपना टैंक पूरा फुल करवा लिया करता था। हाँ, ठीक है, मुझे पता है जवानी के दिनों जितनी पुरानी बात नहीं है। मतलब 2-4 साल पहले ही ऐसा होता था। लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार तो कविताओं में चलता है, कहानियों में भी थोड़ी बढ़ा-चढ़ा के बातें की जाती हैं। दादाजी का डंडा इतना लंबा था कि उससे बादलों को हिला के उससे बारिश करवाते थे। कहानियों में ऐसा होता है। इसलिए हम थोड़ी बहुत कहानी को अगर बढ़ा-चढ़ा करके सुना रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब मेरी पोस्ट पर मुझे थोड़ी-सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप देंगे ही ना, ठीक है? तो चलते हैं, अब हम लोग आगे की कहानी देखते हैं कि कैसे 300 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल आ जाता था और टैंक हमारा फुल हो जाया करता था। अब अपनी जेब में आखिरी पड़े हुए 500 के नोट को हम शहीद होते हुए देख रहे हैं। पहले हम जाया करते थे तो 300 रुपए का पेट्रोल भरवाने के वक़्त हम कहा करते थे, बाआवाज़ बुलंद, "चलो भई, टैंक फुल कर दो।" अब पेट्रोल पंप के मालिक से, अटेंडेंट से हम मिमियाते हुए कह रहे हैं, "भर दो यार।"
ऐसा होना और ये कहानी सुनाना इसलिए भी रोचक हो जाता है क्योंकि अभी भी अगर आप भारत के छोटे शहरों या कस्बों में देखेंगे या गाँव में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कूटी इस्तेमाल नहीं होती। लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता कि स्कूटी का टैंक इतना छोटा होता है कि वो 3-4 लीटर में ही भर जाएगा। अक्सर जो मोटरसाइकिल या बाइक का जो पेट्रोल टैंक होता है उसमें 12 या 14 लीटर पेट्रोल भरता है। इसलिए ये जानकारियाँ किसी भी आम आदमी के लिए अनोखी हो सकती हैं। उसे लग सकता है कि अरे! ₹300 में भला ये पेट्रोल का टैंक फुल कैसे करवा लेता था? तो वो मालूम करने की कोशिश कर सकता है कि ऐसा कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा जो पोस्ट लिख रहा है। तो उसकी पोस्ट पे थोड़ी-सी रुचि बढ़ती है, उसकी पोस्ट से थोड़ी-सी जानकारी बढ़ती है और इस तरह से आपकी बात जो है वो बदल कर एक किस्से या कहानी की शक्ल में आ जाती है। तो जो एक लाइन की ₹70 से ₹100 पहुँचने वाली बात थी, उसे हमने बढ़ा-चढ़ा कर 2 पैराग्राफ कर डाला है अब और आज कथा इतनी बही पर जब हम बात खत्म करेंगे, तो वो मेरी पूरी पोस्ट पढ़ चुका होगा। स्टोरी टेलिंग यानी कि कथा वाचन का ये तरीका कितना पॉपुलर होता है या कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेथ गॉडिन जैसे नामी-गिरामी लेखकों ने अभी हाल में ही एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है ऑल मार्केटर्स टेल स्टोरीज़। इसे लिखने का तरीका भी अगर आप देखेंगे तो आप जब कवर पेज इसका देखेंगे इस किताब का, तो ऑल मार्केटर्स टेल स्टोरीज़ की जगह वहाँ पे लाइज़ को काट दिया गया होता है और दोनों चीज़ें साथ-साथ आपको कवर पेज पे नज़र आती हैं, जैसा कि आप किनारे देख सकते हैं। किताब का लिंक अगर चाहिए तो वो हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नॉर्मली हमने ऑडिबल वगैरह का लिंक डाला है, लेकिन ये किताब आसानी से पेपरबैक में भी उपलब्ध है भारत में, तो आप इसे देख सकते हैं अगर आपका शौक हो स्टोरी टेलिंग के बारे में और जानने का तो। जहाँ तक स्टोरी टेलिंग के तरीकों के इस्तेमाल का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम कह रहे हैं या सोशल मीडिया पर कुछ साधारण लोग बोल रहे होते हैं कि स्टोरी टेलिंग का तरीका इस्तेमाल कीजिए, कथा वाचन के तरीके से आप अपनी बात सामने रखें। कई बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के तौर पर होटल मैरियट क्या करता है कि होटल मैरियट अपने ग्राहकों की तस्वीरें या फिर उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है या कोई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें होटल मैरियट को टैग किया गया हो, लोकेशन होटल मैरियट लिखा गया हो, ऐसी तस्वीरों को वो लोग देखते हैं, ढूँढते हैं और उसमें कोई अगर अच्छी पोस्ट उन्हें पसंद आती है, उसे शेयर करते हैं। कई बार ऐसे ग्राहकों को वो उपहार भी भेज देते हैं। तो उपहार मिलने पर जब ग्राहक दोबारा उसके बारे में पोस्ट करता है, तो होटल मैरियट का एक बार फिर से प्रचार हो जाता है। इस तरीके में उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी कहानी उठाई है जो कि किसी ग्राहक ने लिखी थी, उनके पास ठहरने वाले किसी मेहमान ने लिखी थी और उस कहानी के इस्तेमाल से उनका फ़ायदा हो जाता है। ऐसा ही एयरबीएनबी वाले भी करते हैं। एयरबीएनबी वाले जो कहानियाँ लिखते हैं, तो वो लोग कभी भी आंकड़े नहीं बताते कि इस साल इतने सारे लोग हमारे पास आकर ठहरे या फिर इस साल इतने ग्राहकों ने हमारे पास कमरे बुक करवाए या रहने की जगह या फिर और कुछ चीज़ों के बारे में खर्च इतना किया हमारे साथ व्यापार करने में। ऐसी बातें वो लोग नहीं बता रहे होते। वो लोग सीधे-सीधे ग्राहकों के जो अनुभव होते हैं, कैसा उन्हें ठहरने में लगा, कैसा उन्हें घूमने में लगा, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं और इस तरह से कहानियों के ज़रिए, आँकड़ों के बदले कहानियों के ज़रिए उनकी बात सामने आ जाती है। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका जो स्टोरी टेलिंग का था, वो तरीका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा तरीका ऐसे कि इस तरीके में आप कहानी का अंत पहले ही बता देते हैं। ये भी कोई अनोखा तरीका नहीं है, आपने बच्चों को इस तरीके का इस्तेमाल करते देखा है। बच्चे जब कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो कई बार कहानियाँ वो ऐसी सुनना चाहते हैं, जो कहानी वो 5 बार पहले सुन चुके हैं। छठी बार भी उन्हें वही कहानी सुननी होती है। तो भई अंत तो पहले ही उन्हें पता था। आपके साथ खुद भी ऐसा होता है, कहानी में आपको पता होता है कि नायक और नायिका जो होते हैं, वही जीतने वाले हैं कहानी में। कई सारी मुश्किलें उनके सामने आएँगी, कई मुश्किलों का उनको सामना करने के बाद हो सकता है खलनायक का भी सामना करने के बाद उनको जीत मिले। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ, लेकिन जीतेंगे वही, ये चीज़ तो पहले ही पता होती है। फिर भी आप कहानियाँ वही वाली देख रहे होते हैं। तो अंत पहले से मालूम हो और फिर कहानी आपको सुनाई जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। इस तरीके का इस्तेमाल आप लोग एलन मस्क के तरीके में देख सकते हैं। उन्होंने हाल में ही स्पेसएक्स नाम का एक प्रोग्राम चलाया था,
जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, उसी वक़्त उन्होंने बता दिया था कि उनका मकसद मंगल ग्रह पे पहुँचना है। अब इस पूरी प्रक्रिया में कई बार वो नाकामयाब भी हुए, तो नाकामयाब जब वो लोग होते थे, तो वो लोग ऐसा नहीं था कि अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते थे। उल्टा जब उनका प्लेन या फिर उनका जो क्राफ्ट था, वो जब असफल हो जाता था, वहीं ज़मीन पर ही फट जाता था या गिर जाता था, तो उसकी वीडियो भी वो लोग पोस्ट कर देते थे और उस वीडियो पर भी कई लोग लाइक कर जाते थे, उसे भी कई लोग पसंद करते थे कि देखिए भई, चाँद पे पहुँचने का या मंगल ग्रह पे पहुँचने का ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये कुछ-कुछ वैसा ही था जैसा एडिसन का हम लोग शायद सुनते रहे थॉमस अल्वा एडिशन के तरीके के बारे में हम लोग सुनते रहे हैं कभी-कभी। जब उनसे पूछा गया कि भई आप 100 बार नाकामयाब होने के बाद भी बल्ब बनाने में कैसे जुटे रहे? तो उन्होंने कहा कि भई मैं 100 बार नाकामयाब नहीं हुआ था, मुझे वो 99 तरीके पता चल गए थे जिनसे बल्ब नहीं बनता। तो ये कुछ वैसा ही है। तो इस तरीके से भी आप अपनी कहानी सुना सकते हैं जिसमें आप अंत पहले ही बता देते हैं और फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। एक तीसरा तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं खुद अपने लिए, वो तरीका थोड़ा-सा अलग है। इसमें हम अपनी आपको जो कहानी सुना रहे होते हैं, वो कोई जानी-पहचानी सी कहानी होती है। पूरी जानी-पहचानी सी कहानी सुनाने के बाद हम अंत में बिल्कुल आखिरी वाक्यों में उसमें अभी हाल का कोई सामाजिक या कोई राजनैतिक मुद्दा जोड़ देते हैं और चूँकि पूरी कहानी सुनते वक़्त या पढ़ते वक़्त आप मेरी बात से सहमत थे, इसीलिए आखिरी वाक्य पर अगर आप राजनैतिक रूप से मेरे ही वाला झुकाव नहीं रखते या सामाजिक मुद्दे पर आपकी वही राय नहीं है जो मेरी राय थी, तो भी आप विरोध बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। इससे मेरी स्थिति अजातशत्रु वाली हो जाती है, किसी को नाराज़ किए बगैर भी हम अपनी बात कह पाते हैं। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब ये तरीका आप इस्तेमाल करें तो याद रखिए कि ये तरीका हमने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह से देख कर के सीखा है। कई शॉर्ट स्टोरीज़ में आप देखेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप ओ हेनरी की एक कहानी थी द लास्ट लीफ, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी कहानी में जो पेंटर्स की कुछ एक छोटे-मोटे कमरों में रहने वाले गरीब लोगों की बात हो रही थी। असल में वो पूरी कहानी उसके बारे में थी ही नहीं। वो मानवीय संवेदनाओं हो या उम्मीद जैसी चीज़ों के बारे में कहानी थी और अंत में बिल्कुल आपको पता चलता है कि कैसे उम्मीद को उन्होंने इस्तेमाल किया था। सिर्फ़ एक उम्मीद के बारे में बताने के लिए उन्होंने पूरी कहानी गढ़ डाली थी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस तरीके में खतरे क्या-क्या हैं। अब समस्या ये है कि ये तरीका जब आप सीखने निकलते हैं तो आपको एक दास्तान गोई वाले महमूद फारूकी का मामला याद रखना चाहिए। महमूद फारूकी अच्छे खासे जाने-माने नाम है। रवीश कुमार के साथ आप उन्हें इंटरव्यू में भी शायद टीवी पर देख चुके हैं। उन पर बलात्कार का अभियोग था। जब आप पूरा मुकदमा देखेंगे या उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैंने लिंक उसका भी नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं चाहें तो वहाँ से। तो आपको पता चलेगा कि मामला बहुत ज़्यादा झूठा या बहुत ज़्यादा गलत नहीं था। तो कभी-कभी जब आप किसी और से दास्तान गोई सीखने जाते हैं, किस्सा गोई सीखने जाते हैं, तो इस किस्म की समस्या भी आ सकती है। सेक्सुअल प्रेडेटर्स कोई अनकॉमन सी चीज़ नहीं है सोशल मीडिया पर। तो ज़रूरी नहीं कि हम जितने शरीफ से दिख रहे हों, उतने ही शरीफ से आ रहे लगें। तो सोशल मीडिया के बारे में हमेशा ये याद रखिए कि इट्स अ जंगल आउट देयर। यहाँ पे सभी बहुत ज़्यादा शरीफ लोग नहीं हैं, इसीलिए दास्तान गोई जैसी कोई चीज़ अगर आप लोगों से सीखने निकले हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपका सामना प्रेडेटर्स से हो। ऐसी स्थिति के लिए हमेशा याद रखिए कि आपके पास नीर-शीर विवेक नाम की एक चीज़ होती है। लगभग हर एक स्त्री-पुरुष में इंस्टिंक्ट नाम की चीज़ होती है और महिलाओं में तो ये थोड़ी ज़्यादा ही होती है। जब भी आपको कोई समस्या लगे या कोई शक लगे, तो हमेशा दूर हटना सीखिए। तो सीखना कैसे है और नहीं सीखना कैसे है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। जो मुख्यतः 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, उन 3 तरीकों में से सबसे पहला था अनुभवों को किस्सों की शक्ल में ढालना। दूसरा तरीका था किसी और के अनुभवों को अपने किस्सों की शक्ल में ढालना। तीसरा तरीका उल्टा कहानी सुनाना, यानी अंत पहले बता दीजिए और फिर उस कहानी पर कुछ और बनाइए। आखिरी वाला तरीका मेरा अपना तरीका यानी स्टोरी टेलिंग का वो तरीका जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ में कहानियाँ लिखने में इस्तेमाल होता है, जिसमें पूरे समय आप किसी और मुद्दे की बात कर रहे होते हैं और अंत में आप असली बात पर आते हैं।
तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये तय करना है कि इन सारे तरीकों के बारे में बताते वक़्त हम क्या कर रहे थे? क्या हमने वही तरीका इस्तेमाल किया है जो हम हमेशा करते हैं? यानी अंत में महमूद फारूकी और दास्तान गोई का तरीका बताकर आपको इंटरनेट पर सोशल प्रेडेटर्स से बचने के लिए कहा है? या फिर हम सचमुच आपको कहानियाँ लिखना सिखा रहे थे? आप इससे क्या सीखते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी ऐसे मुद्दों पर आगे भी बात होती रहेगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।